हरे कृष्णा। तो आज हम ऐसे स्थान की चर्चा करने वाले हैं जहां पे जाने से, जिस स्थान का नाम लेने से और यहां तक कि जिस स्थान का स्मरण करने मात्र से हमें मोक्ष मिल जाता है। सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे पितरों को भी भगवान मोक्ष देते हैं। ऐसा स्थान है द्वारका। नाम देखिए, द्वारका का मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब अध्यात्म। तो जो अध्यात्म का मार्ग हो, जो मोक्ष का मार्ग हो, इसीलिए द्वारका का एक और नाम है मुक्ति धाम या मोक्ष धाम। भगवान शाश्वत रूप से इस धाम द्वारका धाम में निवास करते हैं। इस संसार की जो प्रमुख 7 नगरियां, जिसको सप्तपुरी कहते हैं, उसमें द्वारका है। इस संसार के 4 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका। स्वयं भगवान कृष्ण जब यहाँ इस धराधाम पे लीला करने आते हैं तो 11 साल तो भगवान वृंदावन में रहे, उसके बाद 6 साल मथुरा में रहे, उसके बाद जितना समय भगवान ने यहाँ इस संसार में लीला की वो रहे द्वारका में। कुरुक्षेत्र गए, हस्तिनापुर जाते रहते थे, इंद्रप्रस्थ जाते रहते थे, लेकिन उनका निवास स्थान सह परिवार जो है वो द्वारका धाम में है। द्वारका धाम के बारे में स्कंद पुराण में हमें विवरण मिलता है। प्रहलाद महाराज सतयुग में बता रहे हैं भक्तों को कि इस कलयुग में आपको अगर कुछ प्राप्त करना है, आध्यात्म में, भक्ति में उन्नति करनी है तो द्वारका धाम जाइए। कहते हैं प्रहलाद महाराज कि जो मन में विचार करता है कि मुझे द्वारका जाना है, उसके मन में विचार करने से उसके पितर जो है उनका उद्धार हो जाता है नरक से उनको मोक्ष मिल जाता है। सिर्फ विचार करने से वहां जाना, वहां रहना, भक्तों के साथ कीर्तन करना, भगवान का दर्शन करना, उसका तो कहना ही क्या। अलग अलग नाम है इस द्वारका नगरी के। द्वारका है, फिर यहाँ का एक और नाम है चक्र तीर्थ, क्योंकि वहीं गोमती नदी के पास भगवान ने जहाँ गोमती सागर मिलन होता है, वहां पे कहते हैं शास्त्रों में कि भगवान ने सभी राक्षसों का वध करने के बाद सुदर्शन को वहीं पे स्थान दिया, इसलिए चक्र तीर्थ। फिर गोमती द्वारका भी कहा जाता है। गोमती नदी जो है ये गंगा का ही एक भाग है और इसीलिए इसको गोमती द्वारका कहा जाता है। मोक्ष धाम, मुक्ति धाम भी कहा जाता है। ऐसे कई एक नाम प्रसिद्ध है शास्त्रों में। जो भी द्वारका जाता है उसकी इच्छा पूरी होती है। इसका तो एक बहुत ही प्रसिद्ध जो कथा है वह है अर्जुन और दुर्योधन का द्वारका जाना। जब युद्ध की तैयारियां हो रही थी, फाइनल हो गया, कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, भगवान गए शांति दूत बन के, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माना, दुर्योधन नहीं माना। ठीक है, तो भगवान तो द्वारका आ गए थे, पीछे से दुर्योधन आया और अर्जुन भी आया। अर्जुन की इच्छा क्या थी? अर्जुन भक्त था, तो अर्जुन ने क्या मांगा कृष्ण से? मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु। आप मेरा मार्गदर्शन करें। आप हथियार नहीं उठाए, जरूरत भी नहीं है, आप तो सिर्फ मार्गदर्शन करके सबका उद्धार करेंगे। अब भगवान ने भगवत गीता सुना के केवल अर्जुन का ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में सबका उद्धार का रास्ता खोल दिया। दुर्योधन भक्त नहीं, वो आया था मांगने नारायणी सेना, भगवान ने उसकी भी इच्छा पूरी की। तो हम देखते हैं जो भक्त है, जो अभक्त है, दोनों की इच्छा पूरी हुई। एक को कृष्ण चाहिए, एक को कृष्ण की सेना चाहिए। तो द्वारका आने से हमारी इच्छाएं कैसे पूरी हो जाती हैं। एक बार दुर्वासा मुनि भगवान का दर्शन लेना चाहते थे, तो वे द्वारका पहुंचे, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे, भगवान का दर्शन नहीं मिल पा रहा था, विघ्न हो रहा था। तो वहां से वो चले गए नीचे के लोकों में, सुतल लोक में गए। बलि महाराज रहते हैं वहां पे। वामन देव भगवान को कहा कि प्रभु कुछ राक्षस मुझे रोक रहे हैं, मुझे दर्शन नहीं लेने दे। तो भगवान वामन देव, जिनको त्रिविक्रम भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरा ब्रह्मांड जो है वो जीत लिया था बलि महाराज से वापस, तो त्रिविक्रम भगवान वहां पे आते हैं और राक्षसों को मारते हैं। तब दुर्वासा मुनि को कृष्ण का दर्शन होता है। इसीलिए द्वारका का एक और नाम त्रिविक्रम स्थान भी है, क्या त्रिविक्रम धाम। तो भगवान का जब दर्शन हुआ दुर्वासा मुनि का, तो भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए अपने भक्त दुर्वासा को देख के, और भगवान ने एक आशीर्वाद दिया कि हे दुर्वासा, जो यहाँ पे आएगा ये गोमती में स्नान करेगा, गोमती कुंड में स्नान करेगा और फिर मेरा दर्शन लेगा, आपका दर्शन लेगा, उसको जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो मोक्ष में उसको दूंगा।
ये स्कंद पुराण में कथा आती है। तो भगवान बोलते हैं मैं जो देवताओं को भी देव दुर्लभ मुक्ति है वो भी दे दूंगा जब गोमती कुंड में नहा के। भगवान का और दुर्वासा मुनि का आज वहां मंदिर है, बस अब नीचे स्नान कीजिए, ऊपर जाइए, भगवान का दर्शन लीजिए, दुर्वासा जी का दर्शन दीजिए और मोक्ष प्राप्त करिए। तो ऐसी अनंत अनंत कथाएं, अनंत अनंत श्लोकों में द्वारका धाम की महिमा है। तो द्वारका जो है ये भगवान का निज धाम है। हमने कहा ना भगवान यहाँ पे शाश्वत तो रहते हैं, लेकिन अपने जब प्राकट्य लीला में जो 125 साल की भगवान की प्राकट्य लीला उसमें सबसे ज्यादा भगवान द्वारका में रहे। द्वारका नगरी उन्होंने बसाई इसीलिए कि भक्तों को असुरों से तकलीफ हो रही थी, उनके परिवार को तकलीफ हो रही थी, तो भगवान ने समुद्र के बीच में ये नगरी बसाई। और आज भी वैज्ञानिक ढूंढते हैं तो उनको मिलते हैं अवशेष उस द्वारका नगरी के जो नीचे दबी हुई है भगवान की इच्छा से। कई एक स्थान है वहां दर्शन करने के, द्वारकाधीश मंदिर है, रुक्मणी माता का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, गोमती दर्शन है, नागेश्वर महादेव का दर्शन है जो कि ज्योतिर्लिंग है। और प्राय जब भक्त द्वारका जाते हैं तो सोमनाथ भी जाते हैं। सोमनाथ में तो फिर आदि ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ महादेव का दर्शन है। तो ऐसे भगवान का दर्शन, भगवान के भक्तों का दर्शन, उस क्षेत्र में परिक्रमा करना, वहां पे निवास करना, ये सब क्या करता है, हमको हमारी भक्ति में तीव्र गति से आगे ये बढ़ाता है धाम का दर्शन। और भक्तों के साथ अगर धाम का दर्शन करते हैं तो हमें और उसका लाभ मिलता है, लाभ भी मिलेगा और आनंद भी मिलेगा। तो ये है संक्षिप्त में द्वारका का महात्म्य। हरे कृष्ण। श्री द्वारकाधीश की जय। जैसा कि अभी प्रभु जी ने द्वारका की इतनी विशेषताएं बताई, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी इच्छा हो रही है कि मुझे भी द्वारका जाना है। तो इसीलिए कार्तिक के दिव्य महीने में हम आपके लिए लेके आए हैं श्री कार्तिक द्वारका सोमनाथ यात्रा, जो होने वाली है 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच पूरे 5 दिन के लिए। इन 5 दिनों में हम द्वारका के विशेष स्थान जैसे कि द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मणी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि ज्योतिर्लिंग, अरब सागर और सबसे स्पेशल गोमती नदी स्नान करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप वहां वरिष्ठ भक्तों से कृष्ण कथा सुनेंगे और स्वादिष्ट प्रसादम का आनंद उठाएंगे। और इस 5 दिन की यात्रा में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं, जैसे मंगल आरती, ड्रामा, नगर संकीर्तन और सबसे स्पेशल कार्तिक महीने में हम श्री श्री यशोदा दामोदर का भव्य दीपदान और दामोदर अष्टकम करेंगे। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि मुझे क्या करना है। तो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां दिए हुए लिंक के साथ रजिस्टर करना है और आज ही अपनी द्वारका की टिकट पूरे परिवार के साथ बुक करनी है। वी वेलकम यू ऑल विद होल फैमिली इन श्री द्वारका धाम। चाहे आप 5 साल के हैं, 50 साल के हैं या 80 साल के हैं, पूरे परिवार के साथ आइए और अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के साथ, अपने परिवार के साथ और सभी भक्तों के साथ इस द्वारका यात्रा का आनंद उठाइए। तो मिलते हैं द्वारका धाम में। हरे कृष्णा।